हाय दोस्तों, मैं विकास प्रजापति। ऐतिहासिक स्थलों के विषय में मैं अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अजंता की गुफाओं के विषय में दिखाया हूँ, कुछ सुनाया हूँ। आप लोग सुनिए, देखिए और उसके विषय में जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय कला एवं चित्रकला की शानदार उदाहरण हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं बड़े बड़े पहाड़ों एवं चट्टानों को काटकर तैयार किया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। इससे कुछ दूरी पर अजंता नामक गांव बसा है। इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारों एवं छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी दर्शाया गया है। यहाँ दो तरह की गुफाएं हैं। पहला बिहार, दूसरा चैत्यगृह। बिहार की संख्या 25 है, चैत्यगृहों की संख्या 4 है। एक और बिहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे और चैत्यगृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं, जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। कब हुई खोज? जंगली जानवरों और स्थलीय समुदायों को छोड़कर बाहरी दुनिया के लिए अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार के लिए निकले थे, तभी उन्होंने बघौरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा, जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहाँ उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी। उनके सामने ध्यान लगाए बुद्ध की एक प्रतिमा स्मिथ की यह खोज दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1845 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिक्रिया बनाने के लिए नियुक्त किया, लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी और वन्य जीवों का खतरा होने के कारण साथ साथ भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफ़ी उग्र थे। उन पर न तो किसी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और न ही आधुनिक हथियारों से लैस अग्रेसिव सेना ने रस्सियों एवं सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहाँ बुद्ध की हजारों प्रतिमाएं छवियां थीं, जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ ग्रीक कलाओं से समानता है। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषणों, पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी। कई पेंटिंग दीवार टूटने से बर्बाद हो गई थी, जो कुछ और बचाया गया। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जोहन ग्रीम्स स्मिथ को नई प्रक्रिया बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हेरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की प्रतिक्रिया बनानी शुरू की। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफी सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। बताया जाता है कि इस छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को
सातवाहक और वाकाटक काल दो अलग अलग कालों में बनाया गया है। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध को दर्शाती है। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिकेश के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्धों यानी ह्वेनसांग की जानकारी भी मिलती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीयान की झलक देखने को मिलती है और दूसरे में महायान संप्रदाय की। ज़्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरे के आकार अलग अलग हैं। इससे साफ है कि कमरे एक महल के आधार पर बनाए गए होंगे। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी है। वहीं इससे करीब 100 किलोमीटर एलोरा की गुफाएं हैं। यह कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं को 5 से 7वीं सदी के बीच कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। ये गुफाएं वास्तुकला में भारत की विविधता में एकता को दर्शाती हैं। अजंता की गुफाएं सच में सदियों से निर्माण का केंद्र बनी हुई हैं। धन्यवाद।